प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा इंकशाफ करने लगा हूं जो इससे पहले शायद आप लोग नहीं जानते थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी हैरानगी की बात थी। उसकी वजह ये है कि हम जो कुछ देखते रहे थे या जो कुछ हमें दिखाया जाता रहा था ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है और सब कट्ठा चट्ठा खुल चुका है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एपी सिंह के हवाले से। हम सब जानते हैं कि सीमा हैदर का वकील एपी सिंह है और वो जो है वो बड़े बलंगो बांग दावे करता होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। लेकिन मोमिन मलिक साहब ने आज एक वीडियो रिलीज करके सारा मामला ही एकदम से ओपन कर दिया है। ये हुआ क्या है और ऐसा क्या है ये भी हम आपको एक वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मामला क्या है। देखें, हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है कि गुलाम हैदर साहब जब अंसार बरनी साहब के पास गए तो वहां पर एक वकालतनामा तैयार हुआ जिस पर बाकायदा तौर पर गुलाम हैदर साहब ने साइन किए और इस चीज को अथेंटिफाई किया कि अंसार बरनी साहब गुलाम हैदर के वकील होंगे। और फिर उसके बाद जब ये मामला थोड़ा सा आगे प्रोसीड हुआ तो चूंकि हमें इंडिया में एक वकील चाहिए था तो अंसार बरनी साहब ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की। उसकी तस्वीरें मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी लगाई। गुलाम हैदर साहब साइन कर रहे थे, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे थे और ये सारे मामला आपके सामने हमने रखे क्योंकि इस मामले में कोई झूठ नहीं था, इस मामले में कुछ फ्रॉड नहीं था। और अंसार बरनी साहब की जो पर्सनालिटी है, जो उनका किरदार रहा है, जितने भी इंटरनेशनल मामलात में या नेशनल मामलात में आपने देखा हुआ है कि वो तो अपनी जात में ही एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हस्ती है। तो बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेशन हुई, सिग्नेचर हुए और आप सबके सामने उसके प्रूफ्स भी हैं। अब मामला आता है सीमा हैदर की तरफ। तो सीमा हैदर जो है वो बड़ा दावा करती थी, मेरे भाई हैं, मेरे वकील हैं, ये बैठे हैं ना मुझे बचाने के लिए, ये बैठे हैं ना मुझे ये करने के लिए। तो आज जो बात हुई है वो आपको दिखाते हैं और ये बात जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मामलात जो नजर आ रहे थे वो तो सब झूठ था। आपको याद होगा मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सीमा एक वक्त आने वाला है कि जब तुम अकेली रह जाओगी और साए भी साथ छोड़ जाएंगे तुम्हारा, तो उस वक्त से डरो। और आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आना शुरू हो गया है। पहले हम देखते हैं ये वीडियो और उसके बाद फिर हम इस वीडियो पर तबसरा करेंगे। प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमा हैदर मामले में श्रीमान एपी सिंह जी कोर्ट की फाइल के अंदर उनके वकील ही नहीं है। उनका कोई वकालतनामा कोर्ट की फाइल पर मौजूद नहीं है और ना ही वो कानून की नजरों में अभी तक फाइल के ऊपर जो उन पे केस चल रहा है उनके वकील बने हैं। आज तक कोई वकालतनामा नहीं दिया गया है। जी, तो जैसे आपको पता चल गया है कि एपी सिंह जो है वो सिर्फ एक फ्रॉड था। किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई वकालतनामा तैयार नहीं हुआ, कोई वकील है नहीं एपी सिंह सीमा हैदर का। तो आज हमें ये चीज भी पता चल गई कि कितना क्लेवरली प्ले किया है एपी सिंह ने। सब कुछ, सब फेम भी इकट्ठा कर लिया, टीवी पर आकर बात भी कर ली, सारे वो फूल भी चढ़ा लिए, वो जो पूरी पॉपुलैरिटी लेनी थी वो भी ले ली। और सारे मामलात करने के बाद जब मुश्किल वक्त आया है तो एपी सिंह साहब का पता चला है कि वो तो किसी खाते में ही नहीं, वो तो किसी जगह पे ही नहीं, कोई वकालतनामा तैयार ही नहीं हुआ आज तक। तो सीमा हैदर के ये जितने भी दावे थे वो सारे झूठे साबित हुए। और जो बड़े बलंगो बांग दावे करता होता था कि मैं तुम्हारा वकील हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, प्यार में जो आई है, प्यार में जो आ गई है तो क्या हो गया है, तो ये हो गया है। तो ये सबसे पहले भागने वालों में एपी सिंह है।
यहाँ पर मैं बात कहूंगा, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो सीमा, जिन पर तकिया था तुम्हें वही पत्ते हवा दे रहे हैं। जिनकी बेस पर तुम उड़ रही थी, जिनकी बेस पर तुम बड़ा मान था तुम्हें बड़ा ये था कि मुझे बचाने के लिए बैठे हैं ना, मुझे करने के लिए वे बैठे हैं ना, तो वो कोई भी नहीं है। सबसे पहले भागने वालों में अगर कोई होगा तो वो एपी सिंह होगा। तो यहाँ से याद रखो कि मामलात जो हैं वो जिस नहज पर जा रहे हैं, और इस वीडियो से मोमिन मलिक साहब ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। जो नजर आता है वो होता नहीं। एपी सिंह ने जो तुम्हें धोखा दिया है वो तुम्हें पता लग गया है, वो तुम्हें समझ आ जाएगी आने वाले वक्तों में। तो लगता है कि ये जो फतह की गुलाम हैदर की एक हमें मंजिल नजर आ रही है, इस केस का जो एंड नजर आ रहा है वो यही है कि बहुत जल्द बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर के पास होंगे और सीमा को अपने किए की करार वाकई सजा मिलेगी।